बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। आज हमारा जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है हाउ इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस एंड नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। स्टूडेंट अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है जो डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, फिर लिखा होता है शो दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट्स डायमेंशन। डायमेंशन से मुराद कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लेंथ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन। नो बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था, जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इससे पहले लेक्चर को जो है पहले सुने। कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर is known as electrical resistance, या the opposition offered to the flow of electric currents by a substance is known as electrical resistance, जिसको हमने R से डिनोट किया था, और बाय ओहम लॉ R इज इक्वल टू V बाय I, जो कि हमने कहा था इट्स SI यूनिट इज ओहम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम फिलहाल टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे हैं। हमने कहा था कि किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, डायमेंशंस, नंबर टू, नेचर, नंबर थ्री, टेम्परेचर। आज हम किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स डायमेंशंस। इफ वी टेक कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी तरीके से अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लें और कंडक्टर के डायमेंशन को चेंज करें, कभी इसके लेंथ को इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी थिन वायर, कभी थिक वायर, सो देखना चाहते हैं कि इट्स रेजिस्टेंस पे, उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। कंसिडर अ सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल वायर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास अमूमन वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल वायर को स्टडी करना आसान होता है। लेट्स सपोज दिस इज अ सिलेंड्रिकल वायर जिसका लेंथ L है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसका रेजिस्टेंस R होगा। लेट्स सपोज ये एक वायर है which consists of atoms and free electrons of a length L and its cross section area is A. Let's suppose इस साइड को हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच किया, इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच किया। अक्रॉस द कंडक्टर हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे चार्जेस विल बी फ्लो। जब ये चार्जेस, ये रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स and the blacks are atoms, so electron will be flow from positive to negative to positive. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव तो एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, जिसकी वजह से अपोजिशन का सामना होगा, और यही जो अपोजिशन का सामना है इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखते हैं कि जो अपोजिशन का सामना है चार्ज पार्टिकल्स को, जिसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, ये किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। Resistance is directly proportional to the length of a conductor. जितना आप कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाते तो चार्ज पार्टिकल एक जगह से जब दूसरी जगह जाएंगे तो वो ज्यादा एटम्स के साथ टकराएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब एटम के साथ टकराएंगे तो ज्यादा अपोजिशन होगा, और जितना लेंथ ऑफ द वायर कम होगा तो इसका मतलब है कम एटम के साथ टकराएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर आप लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है। नो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इफ यू डबल द लेंथ ऑफ द वायर द रेजिस्टेंस विल बिकम डबल। इफ वी हाफ द लेंथ ऑफ द वायर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम हाफ। नो, नंबर वन, हमारे पास किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, which is called opposition offered to the flow of charged particles,
नंबर वन डिपेंड करता है लेंथ पर। लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ के कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। आपके घर में अगर आप एसी लाते हैं तो एसी के साथ अपना तकरीबन 2 मीटर का एक वायर होता है, उसके लिए आपने सॉकेट लगाना है। लेकिन अगर आप सॉकेट बहुत दूर है और आपने उसके लिए लेंथ को बढ़ाया, जब आपने लेंथ को बढ़ाया, बड़ा वायर आपने किसी दूसरे कमरे से आप वायर लेना चाहते हैं या बिजली लाना चाहते हैं, तो अगर आपने लेंथ को बढ़ाया तो एक्चुअली आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया। और बाय ओहम लॉ R इज इक्वल टू V बाय I, जब आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो करंट फ्लो कम, और जब करंट फ्लो कम हो जाएगा, जो एसी होगा वो उस तरह काम नहीं करेगा, उसको करंट कम मिकदार में मिलेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि बाय ओहम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाय I। जितना आप लेंथ को बढ़ाते हैं, वायर के लेंथ को जितना आप बढ़ाते हैं उतना करंट फ्लो कम, और जब एसी को कम करंट मिलेगा तो उस तरह काम नहीं करेगा, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो जितना आप वायर के लेंथ को कम रखेंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, वायर के लेंथ को कम रखेंगे, रेजिस्टेंस कम, करंट फ्लो ज्यादा। ये एक और एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। आपके घर के साथ अगर ट्रांसफार्मर दूर है और आपने दूर जगह से बिजली लाई है अपने घर की तरफ, सो जितना आप लेंथ को बढ़ाते हैं, दूर जगह है और वहां से आपने वायर अपने घर लाए हुए, सो लेंथ आपने बढ़ाया हुआ है, लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम। सो आपके घर में जो करंट होगा वो कम आएगा, जिसकी वजह से फ्रिज, जिसकी वजह से एसी वो काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर आप ट्रांसफार्मर वगैरह का बंदोबस्त करेंगे। नो सिंपल अल्फाज में सुने बच्चे, जितना वायर के लेंथ को आप बढ़ाते हैं उतना रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट फ्लो कम होता है। नंबर 2, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 वायर्स लिए हुए हैं हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेकिन एक का लेंथ ज्यादा है, दूसरे का लेंथ कम है। जब लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट फ्लो कम। जब लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, करंट फ्लो ज्यादा। तो इस वायर का लेंथ कम है तो इसका रेजिस्टेंस भी कम है, तो इसमें करंट फ्लो ज्यादा होगा। इस वायर का लेंथ ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। जब इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा तो करंट फ्लो क्या होगा, कम होगा। नो सिंपल अल्फाज में याद रखें, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो कम होगा। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज केप्ट कांस्टेंट। नंबर 2, दिस इज इक्वेशन 1, resistance is inversely proportional to the cross section area of conductor। क्रॉस सेक्शन एरिया से मुराद थिन है वायर या थिक है। अमूमन हम जब एसी के लिए या इलेक्ट्रिक हीटर के लिए घर में वायर लेते या खरीदते हैं तो उसके लिए थिक वायर लेते हैं। जितना वायर थिक होगा, मोटा वायर होगा, उतना उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगा, पोजीशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल कम। जिस तरह मोटरवे पर अगर देखा जाए रश कम होता है क्योंकि मोटरवे ब्रॉड है, भैया को 4 गाड़ियां जा सकती है जीटी रोड के मुकाबले में। जीटी रोड पर अगर देखा जाए वो थंग है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो उस पर रश ज्यादा होता है, गाड़ी स्पीड नहीं लगा सकती। तो सिमिलरली जितना वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, मोटा वायर होगा, उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कम होगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। अमूमन हम एसी के लिए या हीटर के लिए वो वायर खरीदते हैं जो मोटा वायर हो, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो। ग्रेटर द क्रॉस सेक्शन एरिया, स्मॉल विल बी, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेटर होगा, स्टूडेंट्स यहां पर अगर देखें, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आप जाएं और दुकानदार से मुझे कहें कि मुझे कॉपर वायर दे दें, वो आपको कहते हैं कि चलो ये कॉपर वायर है, कितना लेंथ चाहिए, 10 मीटर। कहते हैं कि ये वायर 1 मीटर 50 रुपए का है, ये वायर 1 मीटर 200 रुपए का है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। वो वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वो थिक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कम, उसमें करंट फ्लो ज्यादा। और वो वायर जो सस्ता है, जो 50 रुपए का मीटर का है, उसका वो थिन है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट फ्लो कम। अमूमन हम एसी के लिए वो वायर लेते हैं जो मोटा वायर हो। जितना वायर मोटा होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम, करंट फ्लो ज्यादा। ये 2 वायर्स मैंने लिए हुए ऑफ सेम लेंथ दोनों के सेम है,
लेकिन अगर देखा जाए इधर भी मैंने बैटरी लगाई है, इधर भी बैटरी लगाई है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए इस वायर, ये वायर मोटा वायर है, जब ये वायर मोटा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कम, चार्जेस इजीली मूव करेंगे, करंट ज्यादा होगा। लेकिन इस वायर को अगर देखें, ये पतला वायर है, थिन वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्टूडेंट्स हमारे पास कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट फ्लो कम होगा। तो एरिया को डबल करने से रेजिस्टेंस बिकम हाफ, और एरिया को हाफ करने से रेजिस्टेंस बिकम डबल, इनवर्स रिलेशन है। लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस डबल, एरिया को डबल करने से, क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल करने से रेजिस्टेंस हाफ, लेंथ को हाफ करने से रेजिस्टेंस हाफ, क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ करने से रेजिस्टेंस डबल। तो इसका मतलब है किसी भी वायर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो उस वायर के लेंथ पर, उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। अब अगर स्टूडेंट्स कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, नो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को कन्वर्ट करते हैं इक्वालिटी में, सो हमें कांस्टेंट लगाते हैं, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रो, RHO रो। एक रो तो हम डेंसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहां पर जो रो है वो हमारे पास है where rho is constant of proportionality which is called resistivity या specific resistance। रो क्या है, ये हमारे पास specific resistance है which is called resistivity which shows the nature of substance। इसका मतलब है कि किसी भी वायर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो न सिर्फ डायमेंशन बल्कि आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आप दो वायर लेते हैं, उनका डायमेंशन भी सेम है, लेकिन एक वायर 50 रुपए गज है, दूसरा 100 रुपए गज है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी, बिकॉज ऑफ नेचर। इसका मतलब है इट शोज नेचर ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी अगर मैं यहां से निकालू, ये ए उधर चला जाएगा, एल इधर आके डिवाइड, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय एल। याद रखिए जिस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट फ्लो कम होगा, और जिस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी वैल्यू कम उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। आपके बुक में बाकायदा एक टेबल के बने, उस टेबल को आप उठाएं और देख लें, मुख्तलिफ कंडक्टर्स आपको दिए हुए हैं। जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी मीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स जो खास रेजिस्टेंस है, अभी इसको मैं डिफाइन करने वाला हूं, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसमें करंट फ्लो कम। तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसमें करंट फ्लो कम होता है, वो वायर सस्ता होता है। और जिस वायर की रेजिस्टिविटी हमारे पास है, जिस वायर की रेजिस्टिविटी ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसमें करंट फ्लो कम, वो सस्ता होता है। और जिस वायर की रेजिस्टिविटी कम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम, उसका रेजिस्टेंस कम, करंट फ्लो ज्यादा, वो वायर महंगा होता है। जब भी आप दुकानदार को कहते हैं कि मुझे वायर दे दे, तो आप उसको कहेंगे कि मुझे इस तरह वायर दे दे जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो, वो कम हो, तो वो वायर आपको महंगा पड़ेगा। मैंने इसका यूनिट निकालना चाहते हैं रेजिस्टेंस का, तो यूनिट आप जानते हैं ओम, रेजिस्टिविटी आर ओम, ए मीटर स्क्वायर, एल मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रिमेंबर स्टूडेंट, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is ohm into meter. Ohm meter is the unit of specific resistance and ohm is the unit of resistance of a substance. SI unit is ohm meter. Different material have different resistivity. अगर आप अपने बुक में देख लें तो एक टेबल गिवन है, उस टेबल की तरफ अगर आप जाएं तो आप देख लें डिफरेंट मटेरियल्स आपको दिए हुए हैं और उनकी डिफरेंट रेजिस्टिविटी दी हुई है, डिफरेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। जिस मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट फ्लो कम, और जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम, उसका रेजिस्टेंस कम, करंट फ्लो ज्यादा। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। और रेजिस्टिविटी के बेसिस पर हमने डिफरेंट कंडक्टर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया हुआ है। जिस सब्सटेंस की, जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम, उसका रेजिस्टेंस कम, वो गुड कंडक्टर होगा, और जिस सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, वो पुअर कंडक्टर होगा। नाउ अब डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस?
the resistance of a substance of 1 meter cube volume. Specific resistance is defined as वो substance, वो conductor जिसका आप length 1 मीटर ले लें, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर क्यूब ले लें, तो उस सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होगा वो एक्चुअली रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। क्या मतलब है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ सब्सटेंस is the resistance offered by length of conductor 1 meter, cross section area 1 meter square। मतलब है वो कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? द रेजिस्टेंस ऑफर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर and its cross section area is 1 meter square, then the resistance offered by a conductor is said to be resistivity. How? Mathematically हम अगर कहें कि हमारे पास स्टूडेंट्स R is equal to rho L divided by A. Length of the wire 1 meter, area of the wire 1 meter square, 1. Resistance is equal to resistivity. The resistance of substance is equal to resistivity. If the dimension of a metallic conductor या the dimension of substance is unit dimension से मुराद length is 1 meter, cross section area is 1 meter square, then the specific resistance will be equal to resistivity. अक्सर MCQ में भी आता है कि किसी भी मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के बराबर कब होगा? जब आप एक मटेरियल ले लें जिसका लेंथ 1 मीटर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, then the substance resistance will be equal to resistivity. Metals have very low resistivity. Metals की resistivity कम होती है, इसलिए metal good conductor होता है. Insulator have very high resistivity. Insulator की resistivity जैसे प्लास्टिक, उनकी resistivity ज्यादा होती है, इसलिए वो poor conductor होता है. Semiconductor have intermediate resistivity. वो as a conductor भी काम करते हैं और as a insulator भी. इसका मतलब है उसकी जो resistivity है वो जो है इन बिटवीन है, किसके दरमियान? मेटल्स और इंसुलेटर्स के दरमियान है। सो मेटल्स में, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर में सबसे कम रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल्स की, और सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी जो है वो हमारे पास है इंसुलेटर्स की। एक होता है कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। जिस तरह हमने उस दिन डिस्कस किया तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सिमिलरली आज हम पढ़ने वाले द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो मेटालिक कंडक्टर्स है उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, किसके मुकाबले में? सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के मुकाबले में रेजिस्टिविटी कम, कंडक्टिविटी ज्यादा। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा, उनकी कंडक्टिविटी कम। इनवर्स रिलेशन है। मैं कह सकता हूं जिस तरह हमारे पास रो इज इक्वल टू RA/L, तो रो और सिग्मा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, नो सिग्मा विल बी इक्वल टू, इसको उल्टा कर ले, L डिवाइडेड बाय RA। जिस तरह रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम मीटर, तो कंडक्टिविटी का यूनिट होगा ओहम का इनवर्स मो और मीटर का इनवर्स m⁻⁻1, या मो बराबर होता है साइमन, पर मीटर भी कह सकते हैं, या सिंपल है S m⁻⁻1। It also depends on nature of substance. Different materials, different substances have different sigma. Sigma means conductivity. तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी हाजिर होंगे। उसमें हम डिफरेंट किस्म के न्यूमेरिकल टाइप डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्पेशली एमडीकेट और ईटा के लिए। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। लेंथ को डबल करें, हाफ करें, क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ करें, ज्यादा करें, इन टर्म ऑफ डायमीटर, इन टर्म ऑफ रेडियाई, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच, व्हेन अ वायर इज कंप्रेस। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके ऊपर हम ज्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरफ हम आएंगे। थैंक यू सो मच। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
दुआओं में याद रखें, खसूसी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।